तो चलिए आज मैं फिर से आप लोगों से साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को पूछता हूँ, देखते हैं आपका कितना सही हो पाता है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए सबसे पहला सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन दे रहे हैं, दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या फिर बराबर होती है। तो क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन जब होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से यानी कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे है कि अभिनेत्र लेंस से फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, या फिर परितारिका द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का, या फिर जस्ता का। तो किसका हो जाएगा? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ होता है उसमें जो है कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? टंगस्टन का। ठीक है, चलिए एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है? 6 सतह, 4, 5 सतह या फिर 3 सतह से। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतह से घिरा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। उत्तल होगा या फिर अवतल होगा, या फिर समतल होगा, या फिर समतल या उत्तल होगा। तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण में ऐसा ही बात होता है, जितना प्रतिबिंब उतना ही वस्तु। ठीक है, अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, या फिर एम्पियर ने, या फिर फ्लेमिंग ने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के परिकिरणन के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र जो है अधिक से अधिक कितनी दूरी तक किसी भी वस्तु को देख सकता है, वो भी स्पष्ट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका बिना ऑप्शन दिए हुए बताना है। चाहो तो आप ऑप्शन ले सकते हो, जैसे 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सोडियम की संयोजकता क्या होती है? सोडियम की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 8 होती है, या फिर 11 होती है? तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अगला सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है?
7 होता है। ठीक है, ये तो pH स्केल में सिंपल बताया गया है। 1 से लेकर 6 तक क्या होता है? अम्लीय कहलाता है। 7 जो होता है वो क्या होगा? उदासीन होगा। और 7 से आगे जो हो जाएगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, अगला, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7 होते हैं, 9 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, या फिर 18 होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? आखिर कौन सा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फास्फोरस? तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कार्बन क्या है? ठीक है, कार्बन धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई सब कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, अगला सवाल है, पोटेशियम यानी के, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है, 20 होता है, 23 होता है या फिर 35 होता है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं या फिर अवकारक कहलाते हैं या फिर अभिकारक कहलाते हैं या फिर प्रतिफल कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? Ca है या फिर Br यानी ब्रोमीन है या फिर He मतलब हीलियम है या फिर Li मतलब कि लिथियम है? तो क्या हो जाएगा? He हो जाएगा शून्य वर्ग का तत्व। शून्य वर्ग का तत्व क्या होगा? हीलियम। ठीक है, अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या फिर क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर इनमें से सभी? तो भाई साहब स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी जो है क्या है? आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और क्लोरोफिल भी क्या है? आवश्यक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अभी ऑप्शन दे रहे हैं, इन चारों में से आखिर कौन सा वैसा अंग है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक है, ग्राना है या फिर पत्ती है या फिर स्ट्रोमा है? तो क्या हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, अग्नाशय है या फिर अंडाशय है या फिर एड्रिनल है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। ठीक है, अगला सवाल है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए या फिर अमीनो अम्ल के वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी क्या होता है? जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जिससे कि उसका भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।